हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिकेट पर। रोहित शर्मा से कैप्टनसी ले ली गई थी मुंबई इंडियंस की, हम सबको पता है। और इसके बाद गुजरात को 2022 में चैंपियन बनाने वाले हार्दिक पांड्या और 2022 में गुजरात को रनर अप रखने वाले हार्दिक पांड्या जो है मुंबई इंडियंस में वापस आ चुके हैं। और इसी बीच जब ये पूरा वाक्य हुआ था, जब रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया था, तो उस टाइम पर सोशल मीडिया पर लेकर मुंबई इंडियंस की जो पूरी मैनेजमेंट थी, जो पूरी फ्रेंचाइज थी, उसका अच्छा खासा क्रिटिसिज्म हुआ था। सबने क्रिटिसाइज करा था कि रोहित शर्मा वो कप्तान जिन्होंने मुंबई इंडियंस को 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जितवाई, उस कप्तान को हटा देना। बातें ऐसी भी निकल के आ रही थी कि रोहित शर्मा को जो है चीज़ें प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं की गई थी, रोहित शर्मा के साथ प्रॉपरली बातें नहीं की गई थी, टेबल पे बैठ के डिस्कशन नहीं हुआ था, या फिर ऐसी भी रिपोर्ट्स आई कि कोई अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट का डील हो गया बिटवीन गुजरात टाइटंस एंड मुंबई इंडियंस। तो उसके बेसिस पे रोहित शर्मा की जगह अगर हम बात करें, हार्दिक पांड्या को कप्तानी दे दी गई है। कुछ लोगों ने कहा कि ये डिसीजन ठीक है, रोहित शर्मा का जो था वो बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, वो राइट प्लेस में नहीं थी, और हार्दिक पांड्या जो है कंपैरेटिव टू रोहित शर्मा एक लंबे समय तक मुंबई इंडियंस को सर्व कर सकते हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि इस बेसिस पे मुंबई इंडियंस ने प्रैक्टिकल डिसीजन लिया। कुछ लोगों ने कहा कि यार रोहित शर्मा को हटा देना, जिसने मुंबई इंडियंस को सारी ग्लोरी दिलवाई, अगर हम बात करें आईपीएल में, वो एक गलत डिसीजन था। अब सही या गलत है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली एक अपडेट निकल के आ रही है उस पूरे मामले पर। जब मुंबई इंडियंस के जो हेड कोच है मार्क बाउचर, जो कि फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्लेयर भी रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि जब रोहित शर्मा को हटाया गया कप्तानी से और हार्दिक पांड्या को बनाया गया, सो उसके पीछे क्या थिंकिंग इन्वॉल्व थी, क्या थिंक टैंक था, क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या प्लानिंग थी, क्या वो वजह रहीं कि रोहित शर्मा की जगह पर हार्दिक पांड्या को जो है कप्तान बनाया गया। अगर हम बात करें, मार्क बाउचर ने कहा है कि उनके जो वर्ड्स हैं, मैं वो उनको कोट कर देता हूं पहले। आई थिंक इट वॉज प्योरली अ क्रिकेटिंग डिसीजन। वी सॉ द विंडो पीरियड टू गेट हार्दिक बैक एज अ प्लेयर। मतलब वो जो रिटेंशन की जो विंडो थी, जहाँ पर आप ऑब्वियसली प्लेयर्स को ट्रेड ऑफ करते हो, रिलीज करते हो, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर मार्क बाउचर यही कह रहे हैं कि यार ये क्रिकेटिंग डिसीजन था, हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि हम हार्दिक पांड्या को ले सके, तो हमने उसको वापस ले लिया। दैट वॉज मेड एंड आई डू थिंक इट इज़, अच्छा, आई थिंक इट्स जस्ट मोर ऑफ अ क्रिकेटिंग डिसीजन। उन्होंने कहा है कि यार, मार्क बाउचर ने, कि यार ये जो हमने डिसीजन लिया है वो एक क्रिकेटिंग टर्म्स पे हमने डिसीजन लिया है, वो एक क्रिकेट को ध्यान में रखते हुए हमने डिसीजन लिया है कि रोहित शर्मा को जो है कप्तानी से हटाकर हमने हार्दिक पांड्या को कमान जो है वो सौंप दी है मुंबई इंडियंस की। अच्छा, अब क्रिकेटिंग डिसीजन जो है वो आप कोई पर्टिकुलर इसका मीनिंग नहीं बनता। मतलब क्रिकेटिंग डिसीजन आप ये कह सकते हो कि प्रैक्टिकली शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें हो रही थी, जो प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट थी क्रिकेट को लेकर, हमने उस चीज़ को स्टैब्लिश कर दिया। उस मतलब ये जो टर्म उन्होंने यूज़ करी है कि हार्दिक को हटाना, मतलब रोहित को कप्तानी से हटाना और हार्दिक पांड्या को दोबारा से मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी देना, वो एक क्रिकेटिंग डिसीजन है, वो इनका कहना है। बाकी अगर हम बात करें, इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ रोहित एज अ पर्सन, एज अ प्लेयर। वो कह रहे हैं कि यार ये जो हमने डिसीजन लिया उसमें से रोहित शर्मा से बेस्ट निकलेगा एज अ प्लेयर एंड एज अ पर्सन। देखो, रोहित शर्मा एज अ प्लेयर, मुझे अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो आईपीएल में कैसा परफॉर्म करता है। मेरे लिए तो रोहित शर्मा की जो परफॉर्मेंस मैटर करती है, या तो वो उन वाइट्स में करती है, उस बैगी ब्लू में करती है, या फिर जो वाइट बॉल क्रिकेट है जो वो इंडिया की तरफ से खेलते हैं, उसमें परफॉर्मेंस जो है वो मैटर करती है। और 2023 के वर्ल्ड कप में किसी से छुपा नहीं है भाई, किसी के बस की इतना दम नहीं है। अगर आप कप्तान हो, आपको पता है नीचे, ठीक है विराट कोहली आपकी बैटिंग लाइनअप में है नीचे, लेकिन आपको पता है कि मेरी जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा है, मैं एक बहुत बड़ा बैटर हूँ। उसके बावजूद भी जिस तरीके से 2023 में पूरे वर्ल्ड कप रोहित शर्मा ने फियरलेस बैटिंग करी है, अच्छे स्टार्ट दिए हैं, उनकी कप्तानी, सिर्फ एक मैच के बेसिस पे आप रोहित शर्मा की कप्तानी पे पानी नहीं फेर सकते कि यार उस बंदे ने एक मैच नहीं जीत पाया। ठीक है, वो फाइनल था, वो जीतना चाहिए था, लेकिन 10 मैच जिस तरीके से रोहित शर्मा ने जितवाए, अपनी टीम को लड़ाया, सबको रिलैक्स माहौल दिया। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज ए लीडर, काम ही यही होता है आपका कि आपकी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पहचानो, और रोहित शर्मा ने भी वही किया। पावर प्ले के अंदर बेहतरीन स्टार्ट, चाहे वो फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, लीग का मैच हो, नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच हो, किसी भी बड़ी से बड़ी टीम के खिलाफ मैच हो, मुश्किल कंडीशन हो, छोटी कंडीशन हो, तगड़ी कंडीशन हो, रोहित शर्मा ने अपना रोल समझा
हर एक प्लेयर को बैक करा, उनसे परफॉर्मेंस निकलवा कर दी। तो मैं समझता हूँ कि अगर उन सब चीज़ों को देखा जाए तो 1 साल और कम से कम रोहित शर्मा को कप्तानी दी जा सकती थी। बट क्योंकि मुंबई इंडियंस ने अब हार्दिक पांड्या को ले लिया था, उन्होंने डिसीजन मेक कर लिया था, तो मैं ये भी समझता हूँ कि यार ये जो फ्रेंचाइज बिजनेस है ना पूरा, ये जो आईपीएल का एक इकोसिस्टम है, आपको ये समझना पड़ेगा कि लीग क्रिकेट के अंदर ना, चलो नेशन के क्रिकेट में तो आप फिर भी रोहित शर्मा को हमें पता है। देखो अभी तो इंडियन टीम में रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट का कप्तान है। टेस्ट के अंदर वो कप्तान है, उनके अभी अभी मैच हमने जीता इंग्लैंड से, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें अफगानिस्तान के खिलाफ जब सीरीज हुई थी तो वहाँ पर भी रोहित शर्मा दोबारा से हमें कप्तान दिखे थे। इसका मतलब 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें हमारी जो कप्तानी करेंगे, मतलब टीम इंडिया की जो कप्तानी करेंगे वो रोहित शर्मा ही है। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आनी है, मुझे नहीं लगता रोहित के अलावा कोई और कप्तान होगा, रोहित शर्मा ही उसमें कप्तानी करेंगे। तो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखें तो अगर बीसीसीआई इतना ट्रस्ट कर रही है रोहित शर्मा को कि कि रोहित शर्मा जो है वो बड़े आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी जो है, चैंपियनशिप जो है वो जिता सकते हैं अभी भी एज ए कैप्टन, तो क्या मुंबई इंडियंस ने थोड़ी जल्दी कर दी या फिर मुंबई इंडियंस ने ज़्यादा, अगर हम कहें, एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया? ये सारी चीज़ें भी मतलब टॉप में आएंगी, क्योंकि एट द एंड अगर रोहित शर्मा का अगर हम इंडियन कैप्टनसी का टेन्योर देखें, एशिया कप 2022 बुरा गया हमारे। इसके अलावा अगर हम बात करें 2022 का T20 वर्ल्ड कप हम नहीं जीत पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें 2023 का T20 का जो ODI वर्ल्ड कप है वो भी हम हार गए। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, वो भी हम हार गए। तो रोहित शर्मा ने एशिया कप जिताया है, ये रोहित शर्मा के क्रेडिट पर है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो बड़ी चैंपियनशिप रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में इंडिया को भी अभी जो वो जिता सकते थे, क्लोज बाय आए थे, वो था 2023 का वर्ल्ड कप। फाइनल में कहीं ना कहीं उस पिच के ऊपर भी जिम्मेदारी जाती है, वो पिच भी हमें कहीं ना कहीं लेट हुई। कहने की मतलब बात यह है कि बीसीसीआई ने भी अगर अब तक रोहित शर्मा के ऊपर ट्रस्ट दिखाया है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि रोहित शर्मा ने वो जो बड़ा लॉरल था वो इंडिया को अब तक लाकर दिया नहीं है एज ए कैप्टन, और मैं इसको बुराई में नहीं ले रहा, अकेला कप्तान नहीं जितवा सकता, टीम ही जितवाती है। तो उस सेंस में ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या मुंबई इंडियंस थोड़ा सा 1 साल और परसिस्ट कर सकती थी रोहित शर्मा के साथ, कंसीडरिंग द फैक्ट कि बीसीसीआई ने भी अभी ट्रस्ट रखा है रोहित शर्मा के ऊपर। पर बीसीसीआई के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो अभी रोहित शर्मा को हटाकर कोई कप्तान बन सकता था तो वो हार्दिक पांड्या थे, लेकिन बीसीसीआई के पास भी ये ऑप्शन था भाई कि रोहित शर्मा की जगह वो हार्दिक पांड्या को कप्तान बना सकते थे, बट उन्होंने रोहित शर्मा के साथ परसिस्ट किया है। तो क्या मुंबई इंडियंस और बीसीसीआई की जो ये सोच अलग है, अगर मुंबई इंडियंस 2024 का आईपीएल जीतती है सो उसके बाद क्या जो हार्दिक पांड्या है वो बीसीसीआई भी क्या उसके ऊपर सोचेगी कि जो वाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी है शायद वो हार्दिक पांड्या को दी जा सके, कंसीडरिंग द फैक्ट कि मतलब उनको उनकी फिटनेस लेवल क्या रहता है, उनका फिटनेस किस तरीके से रहता है। क्योंकि हार्दिक पांड्या के साथ ये इंजरी का जो इशू है, रेगुलर इंटरवल्स पे इंजर्ड हो जाना, फिर अवेलेबिलिटी ना होना, इन द मिडल ऑफ अ बिग टूर्नामेंट अवेलेबिलिटी ना होना, वो टीम को कहीं ना कहीं डैमेज करता है। वो सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। बाकी अगर हम बात करें तो मार्क बाउचर ने कहा है कि जस्ट लेट हिम गो आउट एंड एंजॉय एंड स्कोर सम गुड रन्स। मार्क बाउचर ये कहना चाह रहे हैं कि यार मतलब अब कप्तानी का प्रेशर नहीं है तो ऑब्वियसली आप जाओ, एंजॉय करो और बड़े रन्स करो, अच्छे रन्स करो। मतलब मार्क बाउचर ने ऑब्वियसली जो स्मैश स्पोर्ट्स पॉडकास्ट है आप सुन सकते हो, वहाँ पर ये बात कही है। इसके अलावा मार्क बाउचर ने एक और भी कुछ बातें करी रोहित शर्मा को लेके। One thing I did pick up with Rohit is that he is a fantastic guy. It is that he walk into a place and there's just cameras in it, and he's so busy and he hasn't had probably the best couple of seasons of late with the bat, but he's done well as a captain. उनका कहना ये है कि कुछ कपल ऑफ सीजन्स में अगर हम देखें तो उतने ज़्यादा रन नहीं आए रोहित शर्मा के, बट उन्होंने बल्ले के साथ फिर भी ठीक, मतलब कप्तानी के साथ उन्होंने ठीक ही किया है। देखो एट द एंड आपकी कप्तानी जो है बच सकती है अगर आपकी एज अ प्लेयर बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस हो। द ओनली थिंग कि अगर आप 100 पे 100 मार रहे हो,
आप जो है आप और वो टीम की जीत में कन्वर्ट हो रहा है और फिर शायद आप सेमीफाइनल फाइनल में आप हार जाते हो, तो फिर भी ये वाला पॉइंट रहता है कि आपकी कप्तानी कहीं ना कहीं बच जाती है। ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट है कि अगर आपकी लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आनी चाहिए भाई, आपके पीछे रन हो। लेकिन यहाँ पर इनका ऑब्वियसली वही वाला पॉइंट है कि रोहित जो है बहुत अच्छा बंदा है, कमरे में जाता है तो बहुत सारे कैमरा होते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी होता है, और इसके जो बेस्ट जो ऑफ लेट अगर हम देखें बहुत ज़्यादा अच्छे सीज़न नहीं आए हैं बल्ले के साथ, पर उसने कप्तानी में अच्छा किया है। लेकिन मैं कहूँगा ये भी मार्क बाउचर ने, अगर हम बात करें इस बात का भी कोई सेंस नहीं बनता। रोहित शर्मा का शायद ये जो 2023 वाला आईपीएल सीजन था 1 या 2 50 आए थे मुश्किल से, उससे पहले भी कुछ बहुत 2-3 साल में अगर आप उठा के देखो रोहित शर्मा के बल्ले से कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अब उनका ये कहना है कि और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि ही इज डन वेल एज ए कैप्टन। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर वो जिता नहीं पा रहे, अगर ही इज डन वेल एज ए कैप्टन, अगर ये वाली इस वाली पॉइंट पे बात आ जाती है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि फिर उसको कप्तानी से हटाया क्यों? दोहरे स्टेटमेंट ना दो ना यार। फिर अगर इतना गूदा है तुम्हारे अंदर तो साफ साफ बोल दो, ना बल्ले से परफॉर्मेंस थी ना कप्तानी से परफॉर्मेंस थी, इसलिए हमने रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया। अब यहाँ पर ये शुगर कोटिंग में जो लग जाते हैं ना कि बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, जो है कप्तानी फिर भी उसने ठीक कर ली थी, तो ठीक करी थी, तो फिर हटाया क्यों भाई? सेंस नहीं बन रहा ना दो बातों का, या तो उसने ठीक करी हो कप्तान तो फिर हटाया क्यों? बाकी अगर हम बात करें हार्दिक पांड्या, अच्छा एक ये पॉइंट निकल के आ रहा है कि थोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग सी चीज़ निकल के आ रही है कि जब मार्क बाउचर एक रील में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं इन सारी चीज़ों को कि क्यों रोहित शर्मा को बेसिकली रिप्लेस किया गया विद हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन, तो वहाँ पर जो है जो ऋतिका सचदे हैं, जो वाइफ हैं रोहित शर्मा की, उन्होंने उस रील के नीचे कमेंट कर रखा है कि सो मैनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस। सो वो कहीं ना कहीं कमेंट निकल के आ रहा है कि क्या उस कमेंट का मतलब है। तो उसका मतलब फिर वही, क्योंकि उनकी वाइफ ही कह रही है रोहित शर्मा की, तो उसका तो ये मतलब बनता है कि क्लियरली एक जगह बैठकर डिसीजन नहीं लिया गया, रोहित शर्मा के साथ चीज़ों को डिस्कस नहीं किया गया कंसिडरिंग द फैक्ट, क्योंकि उन्होंने उस रील के नीचे कमेंट कर रखा है। ऋतिका सचदे जो कि वाइफ है रोहित शर्मा की, मार्क बाउचर उस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये कारण थे जिस वजह से हमने रोहित शर्मा की जगह पर हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंप दी है। तो उससे तो यही चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में आ रही है ना कि रोहित शर्मा को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, रोहित शर्मा को सारी प्लानिंग जो थी उनके साथ डिस्कस नहीं हुई, रोहित शर्मा को इस डिसीजन का प्रायर नोटिस ढंग के तरीके से जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। देखो जब भी कप्तान को, चलिए ये तो फ्रेंचाइज है, सेम थिंग अगर हम बात करें तो ये क्रिटिसिज्म तो बीसीसीआई के ऊपर भी पड़ा है ना। जब विराट कोहली को चीज़ें इस तरीके से निकल के आ रही थी कि यार विराट कोहली को ढंग से हैंडल नहीं किया गया, उनसे कप्तानी ले ली गई, उन्होंने कप्तानी दे दी, उन सारी चीज चक्करों में एक रायता बन जाता है कि यार क्या विराट ने अपनी मर्जी से कप्तानी छोड़ी है, क्या म्यूचुअल डिस्कशन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद कप्तानी ली गई है। तो यही फसाद वहाँ पे भी था कि यार जो भी मतलब डिसीजन मेकिंग पावर्स थी और जो विराट कोहली कप्तान थे उनके बीच में वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, और तनातनी के बीच में मतलब कप्तानी जो है छोड़ी गई, वापस ली गई, पता नहीं चला मतलब कुछ भी। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है कि रोहित शर्मा के साथ जिस तरीके से चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए था, उनको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी कंसिडरिंग द फैक्ट कि रोहित शर्मा वो एकमात्र कप्तान है जिसने सारी ग्लोरी ला कर रखी है टेबल पे मुंबई इंडियंस के लिए। ठीक है भाई, प्लेयर बनाए हैं रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस ने अच्छे प्लेयर्स मिले हैं रोहित शर्मा को, बट कप्तानी करना 5 बार, एक बार मजाक होता है, 2 बार मजाक होता है, 5 टाइटल जिताना आसान काम नहीं है। आईपीएल एक कॉम्पिटिटिव लीग है। तो उस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अगर रोहित शर्मा से सारी चीज़ें डिस्कस नहीं की गई हैं और अगर उनको कॉन्फिडेंस में अभी कंफर्म, तो ये सारी चीज़ों कोई ऑफिशियल तो है नहीं, हाँ जो उनके ऑफिशियल हैंडल से रोहित शर्मा के वाइफ के ये कमेंट आया, तो वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि यार ये थोड़ा बहुत कुछ ऑफिशियल है। लेकिन वैसे कुछ चीज़ें रोहित शर्मा ने खुद से ऑफिशियल ली कहीं नहीं है कि यार मुझसे बात नहीं हुई थी या फिर मुझसे बात की गई थी। लेकिन अंदेशा तो ऐसे ही लग रहा है ना कि यार रोहित शर्मा को जो है अंधेरे में रखा गया, धोखे में रखा गया, और उसके बाद जो है हार्दिक पांड्या को कप्तानी दे दी गई। बट ठीक है, एट द एंड देखो जिसके पास पैसे हैं, जिसकी फ्रेंचाइज है, जिससे ट्रॉफी जीतनी है, वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है, और
एट द एंड मैं तो समझता हूँ ये मुंबई इंडियंस का डिसीजन है, उन्होंने जैसे भी लिया है उनकी मर्जी है, लेकिन हाँ मैनर ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि थोड़ा और बेटर हो सकता था, जहाँ पर ज़बरदस्ती का रायता फैलाने से अच्छा इंडिया, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अभी एक बहुत बड़ी टेस्ट सीरीज चल रही है और इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा पड़ेगा। अभी भाई सीरीज लेवल हुई है इंग्लैंड के साथ, वो जीत नहीं गए अभी हम। इन्हीं सारी बकवासों के अंदर लगे रहेगी अगर टीम के यार कप्तानी इसलिए छीन ली गई थी, कप्तानी इसलिए दे दी गई थी, तो नेशनल साइड में फोकस ना वो कम ना हो जाए बस। तो ये जगह इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।